साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा। विगत एक सप्ताह से आप सबों के बीच नहीं आ पाया लाइव के माध्यम से, या मेरी कोई वीडियो ना आई, इसकी वजह से काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी निजी जीवन में कुछ परेशानी थी। हमारी पत्नी का तबीयत ख़राब था, इस वजह से वो अस्पताल में भर्ती हो गई थी, तो हम इधर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ये परेशानी सबके जीवन में कभी न कभी आ ही जाता है, और अब इस परेशानी से हम निकल चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं लाइव में नहीं आ रहा था तो बाकी चीज़ों पर मेरी नज़र नहीं है, हर चीज़ पर हम लोगों की नज़र है। साथियों, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज़ें हुआ, सहारा से भी की सुनवाई ना होना, या एक PIL जो लगा हुआ था संयुक्त मोर्चा की ओर से, जो देश भर के लोग बहुत उस पर आरजू लगाए हुए थे कि ये PIL एक्सेप्ट होगा तो लोगों का काम होगा। उस PIL को लेकर के तो मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन सहारा से भी मुख्य केस का जो सुनवाई था उसका सुनवाई नहीं हो पाया। इसके लिए थोड़ा तकलीफ है, लेकिन वो सुनवाई बहुत जल्द होगी। वो कुछ टेक्निकल कारण से नहीं हो पाया था, और इतना तो तय है कि ये सहारा सेवी का जो सुनवाई होना है, इसमें बहुत कुछ निकल करके आएगा, जिससे कि सहारा सेवी केस जो आज 12 साल से माननीय न्यायालय में लंबित है, जो सहारा की ओर से ही लंबित करवाया गया, उनके द्वारा ही विलंबित करवाया गया, ये केस ख़त्म होगा। चूँकि हमने पहले भी कहा था कि हमारे लीगल टीम का कई बार मीटिंग हुआ, और उसमें एक स्ट्रेटजी बनाया गया कि हम लोग अपने लीगल कामों के लिए किस प्रकार बढ़ेंगे। उसमें यही बात था कि सहारा से भी प्रकरण ख़त्म होने का हम लोग इंतज़ार करेंगे, क्योंकि ये मामला क्लाइमेक्स पर है। और उस बीच में अगर हम अपनी बात को सुनाने के लिए ज़बरदस्ती कोर्ट पर दबाव देंगे तो मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि जो केस अब क्लाइमेक्स पर है, जिसका अंत होना है, और आप जा कर के फिर से उसको शुरुआत कराना चाह रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। हमारे लिए अच्छा है कि हमारा मामला सहारा सेवी में टैग हुआ, जिसका हम डिमांड भी नहीं किए थे, लेकिन उसमें हुआ। अभी भी वो केस टैग है, और हम लोग अगर उस बीच में अपनी बातों को सुनाएंगे, जहां एक केस का जजमेंट आना है कि उसके ऊपर जो 5 सितंबर को जो ऑर्डर किया हुआ था उसका कितना पालन हुआ और कितना नहीं हुआ, और उस बीच में अगर तीसरा कोई व्यक्ति जाता है और मामले को कुछ अलग तरीके से करना चाहता है, तो कोर्ट ये स्वीकार नहीं करेगा। तो हम लोग का यही था कि जब हम लोग का एक ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग अपनी बातों को शुरुआत करेंगे। उसका समय अब बहुत जल्द आने वाला है। साथियों, आप सभी साथी जो लोग सहारा से भुक्तभोगी हैं, पीड़ित हैं, सभी लोग कान खोल करके सुन लें और हिम्मत रखें कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान सुप्रीम कोर्ट में बहुत तरीके से खड़ी है, बहुत सिस्टम से खड़ी है, और अपना बात हम लोग वहाँ बहुत तरीके से रखेंगे, जिससे देश के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को लाभ मिलेगा। और जो NGO के मेंबर 30,000 जो लोग गए हैं इस केस में, उनको सर्वप्रथम लाभ दिलवाने का प्रयास हम लोग करेंगे, लेकिन लाभ पूरे देश को इससे होना है। और इसमें हम लोग 3 स्टेप में काम कर रहे हैं। इस बात को ध्यान से सुनेंगे लोग। पहला स्टेप, जो रिट याचिका लगी हुई है उसकी सुनवाई, सहारा सेवी का केस का सुनवाई हो जाएगा तब। दूसरा स्टेप कि आप लोग को पता होगा, माननीय पिनाक मोहंती जी का जो PIL है, जिसके ऊपर में पोर्टल बना, और पोर्टल में बहुत सारी कमियां को दर्शाया गया है, बहुत सारी कमियां आई है, जिस वजह से लोगों का भुगतान नहीं हो रहा। उसमें भी हम लोग की तरफ से एक IA सबमिट हो चुका है। उस IA को बनाने में भी बहुत टाइम लगा। उस पर भी 30,000 व्यक्तियों का वर्णन करते हुए पूरे देश की बात लिखी गई है कि किस प्रकार से फर्जी तरीके से CRCS की ओर से गलत ढंग से 5,000 करोड़ रुपया लिया गया, और लेके पूरे मामले को फंसा दिया गया। उसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं। उसकी सुनवाई जो है 7 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, जहां विश्व भारती जन सेवा संस्थान की लीगल टीम पूरी मुस्तैदी के साथ वहां खड़ा रहेगा। कुछ लोग आनंद फानंद में चाह रहे हैं कि वहां भी जाकर के मामले को खराब करें, तो ये मेरी गुजारिश है। ऐसे तो लोग को जो इच्छा वो करे, लेकिन मेरी तरफ से गुजारिश है कि ऐसा ना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर 2-3 तरह से मामले को घुमाया जाएगा और बिना तैयारी के अगर वहाँ आप चले जाएंगे
तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और हमारे वकील चूँकि बहुत तैयारी के साथ उसमें जा रहे हैं तो मामला बहुत मजबूत होगा। तीसरा पक्ष, तीसरा स्टेप जो है, अभी हम लोग लगातार झारखंड में इस मुहिम को प्रशासनिक अमलों तक और माननीय यहाँ के सरकार तक पहुँचाने में कामयाब हो गए। यहाँ की सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार हम लोगों को पूरी तरह से मदद कर रहा है। इंटरनली बहुत सारी बातें चल रही है जो अभी आप लोगों को नहीं बता सकते, वो उसका परिणाम आप लोगों को दिखेगा, बहुत जल्द दिखेगा। लेकिन इस केस में वो लोग झारखंड सरकार की ओर से एक आईए फाइल करने की बात चल रही है बहुत जल्द, जिसके लिए एक कमीशन बनाने की बात चल रही है, जिसमें पूरा डाटा को मंगा करके कितना झारखंड का पैसा है उसको लेते हुए उसमें एक आईए फाइल होगा झारखंड सरकार की ओर से। और उससे झारखंड के लोगों को ही केवल लाभ नहीं मिलेगा, पूरे देश के लोगों को लाभ मिलेगा। क्योंकि कोई भी स्टेट का सरकार अगर आईए सुप्रीम कोर्ट में लगाती है तो उसका लाभ और ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलेगा और आपका रीट याचिका जो लगा हुआ है उस पर बहुत ज़्यादा मजबूती आएगा। ये सारी तैयारी चल रही है। कुछ तैयारी ऐसी चल रही है जिसका मैं ना चाहते हुए भी बखान नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हम परिणाम में लेकर के आएंगे तो आप लोग देखेंगे और वो परिणाम आपको बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि झारखंड के लोगों को पता चल चुका है कि यहाँ क्या क्या चल रहा है। लेकिन अभी आप सबको लिए थोड़ा सा सस्पेंस में रहिए, क्योंकि सामने वाला जो है, जो सहारा प्रबंधन के लोग हैं, वो बहुत शातिर हैं, वो तुरंत चीज़ों को मैनेज करने में लग जाते हैं। इसीलिए मैं इस चीज़ों को खुलासा अभी नहीं करूँगा। लेकिन मैं पूरे देश के लोगों को केवल ये हिम्मत देना चाहूँगा, साहस देना चाहूँगा कि आप अपना मनोबल को मत गिराइए। कोई कुछ भी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत मजबूती के साथ लगे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम को कर रहे हैं। चूँकि ये मामला बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, आनन फानन में कोई भी स्टेप ऐसा ना हो जाए जिससे कि मामला खराब हो जाए। तो साथियों, आप लोग धैर्य बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें। अब ये मामला एकदम क्लाइमेक्स की ओर है। सुनवाई होगी, अच्छी सुनवाई होगी, देश के लोगों का भुगतान भी होगा और जो लोगों ने गलत काम किया है फर्जी तरीके से, उनको सजा भी मिलेगा। मैं किसी खास संगठन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता और उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि टीका टिप्पणी से बचे। आपका रास्ता जो है, आप अपने रास्ते से काम कीजिए। हमारा जो रास्ता है, हम अपने रास्ते से काम करेंगे। क्योंकि ये रास्ता खुद हमने चुना है, हमारे साथियों ने चुना है, तो हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग का झारखंड से हमारे जो स्थानीय विधायक हैं माननीय अरूप चटर्जी जी, उनके नेतृत्व में माननीय राहुल गांधी जी से मिलने की बात चल रही है। उनके साथ अपॉइंटमेंट लेने का प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है। वो भी आप लोग देखेंगे कि उनसे मिल करके हम लोग संसद में अपना जो 10 पॉइंट बनाए हैं, जो 10 सवाल है जो वहाँ पे उठवाना है, उसको भी हम लोग लगे हुए हैं कि उसको हम लोग वहाँ उठवाएं और माननीय राहुल गांधी जी से उठवाएं। भगवान इसमें हमको कितना मदद करेंगे ये हमको नहीं मालूम, लेकिन आप सबों से मुझे गुजारिश है कि जो लाइन हम लोग खींचे हैं उस पर आप लोग दुआ करें भगवान से कि हम लोगों का ये काम सफल हो जाए और पार्लियामेंट में हमारा सवाल रखा जाए, माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा स्पेशल चर्चा हो जाए। हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। हम लोग तीनों तरफ से प्रयास में लगे हुए हैं। कितना दूर तक हम जा पाएंगे ये मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन आप सब साथ बनाए रखेंगे तो ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। झारखंड में जो मुआवजा देने की बात थी उसका डाटा लगभग आ चुका है। अभी और किन्हीं को होगा तो वो भी 2-4 दिन के अंदर दे दें, ताकि वो हम लोग दे दें और लोगों को मुआवजा वाली राशि फर्स्ट स्टेप में हम लोग दिलवा दें। अब मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ, फ्री हूँ। अब कल से सारा काम संगठन का और जो इस केसेस का चल रहा है और जिस तरह से चल रहा था सब कुछ चलता रहेगा। अंत में मैं तमाम अपने देशवासियों से कहना चाहूँगा, धैर्य बनाए रखें, हिम्मत बनाए रखें। आपका भाई, आपका बेटा लगा हुआ है, विश्व भारती जन सेवा संस्थान लगा हुआ है। जब तक आपका पाई का भुगतान हम लोग नहीं करवा देंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।